नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विचत्वारिंशः अर्थात 42वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज के सर्ग में है अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सविसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितं प्रविवेश महाबाहुर शोकवनिकां तदा चन्दनागुरुच्यूतैश्च तुङ्गकालेयकैरपि देवदारुवनैश्चापि समन्तादुपशोभितां चम्पकाशोकपुन्नागमधुकपनसासनैः शोभितां पारिजातैश्च विधूमज्वलनप्रभैः लोध्रनीपार्जुनैर्नागैः सप्तपर्णातिमुक्तकैः मन्दारकदली गुल्मलताजाल समावृतां प्रियङ्गुभिः कदम्बैश्च तथा च बकुलैरपि जम्बूभिर्दाडिमैश्चैव कोविदारैश्च शोभिताम्। तब सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका यानी अंतःपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, अगरु, आम, तुंग, नारियल, कालेयक, रक्तचंदन तथा देवदारु वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुन्नाग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदम्ब, अर्जुन, नागकेसर, चितवन, अतिमुक्तक, मंदार, कदली तथा गुल्मों और लताओं के समूह उसमें सब ओर व्याप्त थे। प्रियंगु, धूलि, कदम्ब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सर्वदा कुसुमैरम्यैः फलवद्भिर्मनोरमैः दिव्यगन्धरसोपेतैस्तरुणाङ्कुरपल्लवैः तथैव तरुभिर्दिव्यैः शिल्पिभिः परिकल्पितैः चारुपल्लवपुष्पाढ्यैर्मत्तभ्रमरसङ्कुलैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च नानावर्णैश्च पक्षिभिः शोभितां शतशश्चित्रां च्यूतवृक्षावतंसकैः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाश्चान्ये भान्ति तत्र स्म पादपाः सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च दीर्घिका विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणाः। तो सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिला, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहाँ विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे।
कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियाँ देखी जाती थीं। माणिक्यकृत सोपानाः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः दात्यूह शुक्रसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः तरुभिः पुष्पशबलैस्तिरजैरुपशोभिताः प्राकारैर्विविधाकारैः शोभिताश्च शिलातलैः तत्रैव चावनोद्देशे वैदूर्यमणिसन्निभैः शाद्वलैः परमोपेतां पुष्पितद्रुमकाननां तत्र सङ्घर्षजातानां वृक्षाणां पुष्पशालिनां प्रस्तराः पुष्पशबला नभस्तारागणैरिव नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चैत्ररथं यथा। तो अशोक वनिका का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियाँ थीं, जिनमें माणिक्य की सीढ़ियाँ बनी थीं। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थीं। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश हो। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वह क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। तथा भूतम हि रामस्य काननं सन्निवेशनं बह्वासन गृहोपेतां लता गृहसमावृताम् अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते कुथास्तरणसंस्तीर्णे रामः सन्निषसादः सीतामादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दरः मासानि च समृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहारार्थं किङ्करास्तूर्णमाहरन् उपानृत्यांश्च राजानं नृत्यगीतविशारदाः अप्सरोरगसङ्घाश्च किन्नरी परिवारिताः दक्षिणारूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशं गताः। वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका
अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धिशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। ओपा नृत्यंत काकुत्स्थम नृत्य गीत विशारदाः मनोअभिरामा रामस्ता रामो रमयतां वरः रमयामास धर्मात्मा नित्यं परम भूषिताः स तया सीतया सार्धमासीनो विरराजः अरुन्धत्या इवासीनो वसिष्ठ इव तेजसा एवं रामो मुदा युक्तः सीतां सुरसुतोपमाम् रमयामास वैदेही महन्यहनि देववत् तथा तयोर्विहरतोः सीता राघवयोश्चिरम् अत्यक्रामच्छुभः कालः शैशिरो भोगदः सदा प्राप्तयोर्विविधान् भोगानतीतः शिशिरागमः। तो दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोअभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यूं श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। पूर्वाह्णे धर्म कार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवेत् शेषम दिवस भागार्धमन्तः पुरगतो अभवत् सीतापि देव कार्याणि कृत्वा पौर्वाह्णिकानि वै श्वश्रूणामकरोत् पूजां सर्वासां विशेषतः अभ्यगच्छत् ततो रामः विचित्राभरणाम्बरा त्रिविष्टपे सहस्राक्षमुपविष्टं यथा शची दृष्ट्वा तु राघवः पत्नीं कल्याणेन समन्वितां प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत् अब्रवीत् च वरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम् अपत्यलाभो वैदेही त्वय्ययं समुपस्थितः। तो धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में निवास। सीता जी भी पूर्वाह्न काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थीं। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो
श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थीं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, हे विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। किमिच्छसि वरारोहे, कामः किम क्रियतां तव। स्मितं कृत्वा तु वैदेही, रामं वाक्यमथा ब्रवीत्। तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुम् इच्छामि राघव। गंगातीरोपविष्टानां ऋषीणामुग्रतेजसां। फलमूलाशिनां देव, पादमूलेषु वर्तितुम्। एष मे परमः कामो, यन्मूलफलभोजिनाम्। अप्येकरात्रिं काकुत्स्थ, निवसेयं तपोवने। तथेति च प्रतिज्ञातं रामेण क्लिष्टकर्मणा। विस्रब्धा भव वैदेही, श्वो गमिष्यस्य संशयम्। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो, मैथिलीं जनकात्मजां। मध्यकक्षान्तरं रामो, निर्जगाम सुहृद्वृतः। तो श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कि मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं, सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। हे देव, गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। हे काकुत्स्थ, फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं है। तो मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। तो सीता ने तपोवन में जाने की इच्छा की है और श्री राम ने उन्हें निश्चिंत किया है कि कल ही तुम वहाँ जाओगी, इसमें संशय नहीं। और इसी के साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 42वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 42 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।